न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, ये सब जो न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, ये बिजली पैदा जो करते हैं सेंट्रल ग्रिड का, उस सेंट्रल ग्रिड में से लूटते हैं, कोशिश करते हैं पैसा दे करके। ठीक है, आप अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को पूरा करने की, जनता की क्षति और जनता की पूर्ति, मांग की पूर्ति के लिए आप अपने तिकड़म लगाते हैं, तो ठीक है, लेकिन आप अपने राज्य में बिजली क्यों नहीं पैदा करते? अब सवाल है कि केंद्रीकृत बिजली उत्पादन से भारत जैसे देश का भला नहीं हो सकता, जहां आबादी गांव में है। केंद्रीकृत बिजली के लिए लगातार और उच्च मांग वाले उपभोक्ता चाहिए, जो गांव नहीं हो सकते हैं। एहसास में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। बिजली संकट की कहानी अभी जारी है। एहसास। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम लोग टैक्स पेयर हैं, हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। मेरी भूख को जानने का हक है। अब तो आरटीआई के तहत आप क्वेश्चन कीजिए, वो लोग जवाब देते हैं। ये सूचना के अधिकार से हमने ये हासिल किया। एहसास। ग्रामीण विद्युतीकरण का सपना साकार हुआ है। तार बल्ब गांव तक पहुंच गए हैं। डीटीएच सेवा छत की शोभा बढ़ा रही है, लेकिन कहीं नसीब का दोष है और कहीं खंभे लगने का इंतजार भी है। कहीं तार बल्ब के बावजूद बिजली 4-5 घंटे आंख मिचौली कर चली जाती है। सरकार ग्रामीण विकास का संकल्प हमेशा लेती आई है। ग्रामीण विद्युतीकरण अरसे से चल रही है। क्या ग्रामीण अंधेरा मिट गया? कुलवा इब्राहिमपुर में लोगों को आटे का भाव मालूम हो रहा है। बिजली चक्की बंद पड़ी है। राम खिलावन के डीजल की चक्की धमक छोड़ रही है, लेकिन इस धमक का असर कहां होगा? हमारी बिजली की आवश्यकता काफी है और उसमें दो कमियां हैं। एक तो हमें अधिक उत्पादन करना है और दूसरी बात हमें अपने नेटवर्क को बढ़ाना है। अभी तक जब 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, उसके पहले हम लोग लगभग 1 लाख गांव ऐसे थे जिसमें कि बिजली नहीं, इसके वायर्स नहीं पहुंचे थे। अब काफी जगह पर ये वायर्स पहुंच चुके हैं और बिजली का एक्सपेंशन हो चुका है आजीजीबीवाई में। मलिहाबाद में आम की बागवानी अखर रही है। सूखे का साया है। बाजार में फोटोकॉपी और एक्सरे की मशीनें सुस्त पड़ी हैं। चंद्रहास हथौड़े से चोट कर रहा है, लेकिन पसीने सूख गए हैं। बिजली की आस में आंखें थक जाती हैं। 6 आदमी में कारीगर बैठे हुए हैं, सबको बिजली चक्कर में ऐसे देना पड़ता है। बिल की छुट्टी हुई है तो आगे कहाँ मिलने मिलेगी? 1000 रुपया रोज कमा ऐसे जा रहा है अगरबत्ती का। उस्ताद उमर अहमद के हाथ जनरेटर मशीन पर है। चेहरे पर निराशा की लकीर है। गुल बत्ती में उद्योग धंधों का क्या होगा? ये जिनसेट है, इससे आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ इमरजेंसी 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा बहुत से बहुत। उसके अलावा ना तो आप इसका खर्च झेल पाएंगे और ना इसका जो ध्वनि प्रदूषण है वो बर्दाश्त कर पाएंगे। सारी दिक्कतें तो हैं, मोबाइल से लेके और हवाई जहाज तक के सारे मामले तो बिजली से बने हुए हैं। नीरज की आंखें किताबों पर फिर रही हैं। लालटेन युग से अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। दिए की टिमटिमाती रोशनी मन के अंधकार को चीर रही है। ज्ञान सागर से निकली प्रकाश पुंज ही इनके अंधियारे को दूर करेगा। बिजली के खंभे भी नीरज की गलियों में नहीं है। बिजली की समस्या ये है कि हमारे उधर खंभे नहीं हैं, इसलिए दिक्कत होती है लाइट की, और इसीलिए लैंप से रात को पढ़ते हैं तो लैंप से काम चलाते हैं। ईसापुर के इस गांव में डीटीएच सेवा उपलब्ध है, लेकिन हाथों की कसरत भी जारी है। आग बरस रही है और चंद्र प्रकाश रावत का गुस्सा तपती गर्मी में उबल रहा है। जिसका टाइम टेबल जो दिया गया है उसके टाइम टेबल से लाइट भी नहीं आती यहाँ पे, और जैसे 5-6 घंटे 8-10 घंटे का टाइम टेबल भी है, उसमें 3-4 घंटे तक लाइट आती है बहुत ज्यादा,
और हमारे वहाँ से लाइट आती भी है तो एक दो महीने खराब है, वो भी डिम आती रहती है लाइट हमारे वहाँ। शहराती उजाले से आंखें चौंधी आती है। स्ट्रीट लाइटें रंग बिरंगी तरंगे बिखेरता है। शहर रोशनी से नहाता है। पारेषण और वितरण कुल उत्पादित बिजली का लगभग 30% जाया कर देता है, जबकि गांव बिजली के खंभे ढूंढते हैं, अंधेरे कुएं में अघाते हैं। क्या यही समग्र विकास है? तो एहसास के आज के अंक में बस इतना ही। ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है